हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एक बड़ी अनाउंसमेंट करनी है आपके एग्जाम तक। कल मतलब 16 मार्च से डेली दोपहर के 11 बजे, दोपहर तो नहीं कह सकते, फिर भी कह लो जो भी कहते हो, 11 बजे सुबह में कह लो, रेगुलर मैराथन चलाएंगे जिसमें कि मिक्स प्रैक्टिस चलेगा आपका। ओके, सारे सब्जेक्ट्स को मिक्स करके एक मैराथन क्लास चलेगी, प्रैक्टिस चलेगी आपके एग्जाम तक, और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लाइव मैराथन चलेगा 11 बजे, लाइव आने का कष्ट करना आप लोग, ठीक है। अभी हम लोग करने वाले जो आज के इंपॉर्टेंट मैथ के, और इसको अगर जिसने टोटल बना लिया समझो कि उसकी मैथ की तैयारी सही चल रही है। तो चलो मैथ की क्लासेस तो कराएंगे और साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते रहो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाते रहोगे तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। टाइम जो है ना आपका मैथ सुधारने का यही कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर आप पढ़ना चाहते हो तो A to Z स्टडी का अपना खुद का ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड करके ऐप को, वहाँ पे सेक्शन 1 के लिए कॉम्बो टेस्ट सीरीज ले लेना। 110 रुपये में पूरे 20 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, ठीक है, वीडियो सोल्यूशन के साथ, क्योंकि वहाँ पे वीडियो सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर टेस्ट सीरीज के लिए। तो ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप ले सकते हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, वे मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो ये तो सिंपल सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ए अगर 10 दिन में करेगा, बी 15 डेज में करेगा, तो ए प्लस बी मिलके जब निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, ए इंटू बी बटा में ए प्लस में बी, तो 10 इंटू 15 और 10 प्लस में 15, ठीक है। तो 10 इंटू 15 बटा में 25, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और ये 5 3 जा, तो हो गया आपका 6 डेज। बट इसका मतलब ये नहीं कि आज के क्लास में इतना इजी क्वेश्चन है। मैंने स्टार्टिंग किया इजी क्वेश्चन से, बट अब जाके सन की टाइप के क्वेश्चन दिखने वाले हैं, तो रेडी हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और स्टॉपेज सहित यह 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। ध्यान से सुनो। समटाइम्स होता है ना कि हमको मान लो स्कूल से जाना है घर, हमारी बस चली, ठीक है, बीच में ना रुकी, सीधे घर जाके पहुंचा दी, डायरेक्टली एकदम जाके पहुंचाएगी, डायरेक्ट पहुंच गई हमारे घर पे। और इसका स्पीड उस कंडीशन में क्या था, 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आया कि स्कूल में बच्चे बढ़ गए और हमारे घर से ना और स्कूल के बीच में 2 ऐसा घर पड़ता है जहाँ पे स्कूल के और बच्चों का घर है। तो ये बस चलेगी, यहाँ पे भी रुकेगी, फिर आगे गई यहाँ पे भी रुकी, फिर डायरेक्टली फिर वहाँ से घर जा रही है, फिर कहीं कहीं रुकते हुए इस तरीके से जा रही है। तो सिचुएशन में इसकी स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ मेरे को बताओ। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो बस पहले 1 घंटे में 54 किलोमीटर जाती थी, वो बस अब 1 घंटे में कितना जा रही है, 45 किलोमीटर जा रही है। तो स्टॉपेज आने पे उसमें उसका कितना का डिफरेंस आया, तो 9 किलोमीटर का। 9 किलोमीटर वो कम कर दे रही है, ठीक है, रुक रुक के जा रही है, तो वो 9 किलोमीटर कम जा पा रही है 1 घंटे के अंदर। तो ये जो चीज़ है समझने वाली चीज़ थी। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है मेरे को बताओ, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो अब ये डिस्टेंस कितने की कमी आ रही है, 9 किलोमीटर की, और किस स्पीड से, 54 किलोमीटर पर आवर भी स्पीड था, ठीक है। मतलब देखो 45 किलोमीटर पे जा रहे हैं ना, तो अपने को ना कमी आ जा रही है, मतलब वो रुक रुक के जा रहे हैं तो कमी आ रही है। तो 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाएंगे, जो मतलब बिना रुके जाएंगे, तो उस पे का उसी के हिसाब से निकाल लेते हैं। अगर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये लिख लो, टाइम बराबर, तो कितने का गैप आया, तो ऑब्वियसली कहोगे 1/6 का, 1/6 घंटे का। लेकिन इसको लोग घंटे में नहीं मिनट में पूछ रहे हैं, तो इसको ना आप लोग 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 मिनट का, तो वो 10 मिनट तक रुकती जा रही है, 10 मिनट तक रुक रही है वो। ये जो चीज़ है आपके लिए इंपॉर्टेंट था। थर्ड देखो, इतना लेंदी इसको नहीं बनाना था, इसको ना सिंपल लिखना था। देखो इस तरीके से कि पहले क्या था 54 किलोमीटर पर आवर, अभी क्या है 45 किलोमीटर पर आवर, डिफरेंस कितना आ रहा है 9 का। तो 9 बाई जो इनिशियल स्पीड है जिसपे कि हम रुकते ही नहीं है, वो इनटू मिनट में चेंज करना है, तो इतना, ठीक है, बराबर 10 मिनट। अब हमने 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ये घंटा में आ जाता है ना, 9/54, 9/54, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखो 280 मीटर लंबी एक ट्रेन 63 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, तो एक पेड़ को पार करेगी। देखो एक चीज बताओ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस देखो मीटर में है 280 मीटर,
और ये किलोमीटर पर आवर में है 63, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे स्पीड आपका। तो टाइम पूछ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 9 से 63, तो ये टाइम बराबर कितना हो जाएगा 280 इंटू 2 और 7 इंटू 5 था ना, 35 मैंने लिख दिया यहाँ पे। कटा लो यहाँ पे, तो हो जाएगा 7 से 28 40 बार में, और ये 5 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 8 बार में। तो 16 सेकेंड का यहाँ पे टाइम आ रहा है। अब 16 सेकेंड क्यों लिखा मैंने, बिकॉज यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करके 63 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया था। ओके, अब सुनो, अगर आपको मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रैक्टिस के लिए हमारी मैथ की PDF को बाई करो, और बाई करके ना 2 बार एग्जाम से पहले ख़त्म करो। और सिर्फ मैथ ही नहीं, मैथ के अलावा रीजनिंग भी और साइंस पूरा रट जाओ, और वोकैबलरी पूरा रट जाओ। इतना रट जाओगे ना आप, तो आपका कहता हूँ मैं ना 80% एग्जाम की तैयारी हो जा रही है यहीं पे, ठीक है, अगर इतना रट जा रहे हो तो। हाँ, स्पीड मेंटेन कर पाओगे तब, खाली ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन बना ले रहे हैं, उसका कंसेप्ट नहीं समझ रहे हैं, नहीं स्पीड मेंटेन आ रही है कि घंटा में के क्वेश्चन बना रहे तो नहीं, स्पीड मेंटेन कर लो, कंसेप्ट समझ लो, फिर आपकी बल्ले बल्ले है एग्जाम में, ठीक है। और इस PDF को बाई करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करो, हमारे टीम मेंबर वहाँ पे होंगे 7279047787 पे। कॉल मत करना, व्हाट्सअप करना है आपको, व्हाट्सअप करके प्राइस पूछना है, व्हाट्सअप पे ही पेमेंट कर देना, व्हाट्सअप पे ही वो PDF सेंड कर देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी बाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर टेस्ट सीरीज जो कह रहा था उसमें अगर आपको बाई करने नहीं आ रहा है A2Z स्टडी ऐप पे, तो वो उसके लिए भी व्हाट्सअप पे पूछ सकते हो किस तरीके से होगा। अगला कह रहा है √0.4 का वैल्यू बता, कितना होगा। तो ये कह सकते हो 4/10 कहते हैं इसको, तो इसका मतलब हो गया ना, मेरे को ये बताओ 10 को रूट से बाहर तो नहीं निकालेंगे, बिकॉज ये 4 को निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब √10 का वैल्यू अपने को पता होना चाहिए, अदरवाइज घंटा नहीं सवाल बनने वाला है। अगर √10 का वैल्यू नहीं पता होगा तो √10 का वैल्यू क्या होता है, नोट में कर लो, इधर याद कर लेना, रट लेना। √10 का वैल्यू हो जाता है 3.162, क्लियर। तो इसको लिखोगे 2 ये याद हो जाता है, ये कोई महानता वाली बात नहीं है। अगर मेरे को याद है ना तो ये कोई महान इंसान नहीं हूँ, मैंने भी पढ़ा था और मेरे को याद हो गया, और आपने भी पढ़ा, आप भी रट लोगे, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 3.162, इसको डिवाइड मार दो, आपका आ जाएगा 0.63 के आसपास। तो ये हमने एग्जैक्टली वैल्यू लिख दिया, और पॉइंट में समथिंग आएगा और भी आगे बढ़ेगा ये, बट हमने इतना ही लिख के इनको छोड़ दिया। आगे देखो 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेटर का 10 पारियों के लिए एक निश्चित औसत होता है, ठीक है। 11वीं पारी में उन्होंने 108 रन बनाए, जिससे उनके औसत में 6 रन की वृद्धि हो गई, तो उसका नया औसत बताओ। सुनो भाई, यहाँ पे उसने पहले 10 इनिंग्स खेले हैं, ठीक है। 10 इनिंग्स खेलने के बाद क्या हुआ, उनका कुछ एक एवरेज बना, तो वो एवरेज मान लो x रन था, ये तो क्लियर हो गया। तो मान लेते हैं ना कि उसने टोटल रन कितना बनाया, 10x बनाया, बिकॉज टोटल पारी इंटू एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रन मिल जाएगा। तो उसने 10 पारियों में 10x रन बनाया, और फिर एक और इनिंग खेला जिसको हम लोग 11वां पारी के नाम से जानते हैं, उसमें उसने 108 रन बना दिए, ठीक है। 108 रन बना दिया, मतलब बहुत खतरनाक इंसान था। अब कह रहा टोटल कितना पारी हो गया, पहले 10 पारी, फिर अभी एक और पारी खेल लिया, टोटल 11 इनिंग्स हो रहा है। तो अभी क्या कह रहा है ना कि जो पहले आपका एवरेज था उसमें 6 रन की वृद्धि हो रही है, तो पहले एवरेज x था, अभी उसमें 6 की इंक्रीजमेंट हो जा रही है। तो 10x प्लस में 108 बराबर 11x प्लस में 66, तो x बराबर कितना हो जाएगा 42। तो क्या 42 आंसर कर दे, ना ना ना, आंसर ये नहीं होगा। कह रहा है उसका नया औसत बताओ, ये तो x तो 42 क्या था, उसने 10 पारी में कितना एवरेज था वो वैल्यू है, तो नया वाला एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज बताओ। ओके, कैसे निकलेगा, तो x प्लस 6 था ना उसमें, तो अभी एक पारी और खेला तो 6 रन एवरेज बढ़ गया, तो 42 प्लस में 6 करोगे तो 48 आ जाएगा। क्लियर है, चलो। जिसने जिसने 42 आंसर किया था ना, वहाँ पे इसको एग्जाम में थोड़ा सा सतर्क रहना। आगे देखो, जब एक प्लॉट 18,700 रुपये में बेचा जाता है तो 15% का लॉस हो जाता है। जब 15% का प्रॉफिट पाना हो तो इसको कितने में बेचेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने प्रॉफिट लॉस पेड बैच जो मैंने स्टार्ट किया था कोस्ट गार्ड के लिए एप्लीकेशन पे, इन सब पे इसका शॉर्टकट बताया था। अगर आपको अभी भी ज्वाइन करना है अगले वैकेंसी के लिए ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और उसकी जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787 पे। कंप्लीट सेक्शन 1 की तैयारी कर जा रही थी। अब देखो 15% का लॉस, मतलब टोटल हम लोग 100% मानते हैं, तो 15% का लॉस हुआ तो कितने परसेंट पे बेचना, आपने 85% पे बेचा। और देखो अब जब 85% पे बेचा तो उसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई 18,700, और 15% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 में 15 जोड़ दो, मतलब 115% पे बेचोगे। देन उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,700 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 115, ठीक है ना।
तो ये 5 से कटा दोगे तो 17 बार में कटेगा, ये 5 से कटा दोगे 23 बार में कट जाएगा, ये 17 से कटा दोगे तो 1100 बार में कट जाएगा। 23 कर लोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 25300। ठीक है, 23 करके देख लो ना, यहाँ पे 253 आ गया, बस मल्टीप्लाई क्या करना था, ऐसे ही लॉजिक लगा के कर लिए होते, है कि नहीं। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 नंबर। एक स्कूटर और एक टीवी की कीमतें जो है ना 7:5 में है। ठीक है, स्कूटर की कीमत टीवी सेट से 8,000 रुपये अधिक है, तो एक टीवी की बताओ। तो मान लेते हैं ना स्कूटर की वैल्यू 7x है, टीवी की वैल्यू 5x है, और दोनों का वैल्यू अगर माइनस कराएंगे तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 8,000 रुपये। तो 2x बराबर 8,000, x बराबर 4,000 रुपये। कह रहा है एक टीवी की वैल्यू बताओ, टीवी की वैल्यू 5x थी, तो 5 × 4,000 रुपीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20,000। क्लियर है ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, इसमें कुछ भी नहीं था। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 साल पहले ना सितंबा की आयु राधा की आयु की 3 गुनी थी, मतलब 10 ईयर्स अगो क्या चल रहा था भाई 10 ईयर्स, फिर से मैं लिख रहा हूँ अगो लिखो यहाँ पे 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात है। सितंबा और एक राधा थी, इन दोनों का क्या कह रहे हैं ना 10 साल पहले इनकी राधा की 3 गुनी थी, इनका एज का रेशियो 3:1 था। और 10 वर्ष बाद 10 ईयर्स लेटर, ठीक है प्रेजेंट में नहीं, अभी आज के 10 साल के बाद सितंबा की आयु जो होगी वो राधा की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2:1 हो जाएगा। तो वर्तमान में सितंबा की आयु बताओ। तो मान लो वर्तमान का पता नहीं है, तो 10 साल पहले ये था तो 3x/x लिख लो, 10 साल ऐड कर दोगे तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा, और 10 साल ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा 10 साल के बाद वाला। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 2/1, ये कितना हो जाएगा 3x + 20, x प्लस में 20 बराबर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो 3x प्लस में 20 बराबर 2x प्लस में 40 मिल जाएगा, और x बराबर 20 हो गया। तो कह रहा है कि इसका उनकी वर्तमान आयु का रेशियो बता दो भाई। वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 3x में जो वैल्यू आ रहा है 3 × 1 का, उनमें 10 साल जोड़ दो, मतलब ये सितंबा की आयु कितनी हो जाएगी 3 × 20 कितना होगा 60। ठीक है, और प्लस में 10 जोड़ लो 70 हो गया, और बटा में कर लो ये कौन थी राधा, इनका क्या हो जाएगा भाई, तो x का वैल्यू 20 आ रहा था ना, 20 में 10 ऐड कर लो, मतलब इनका 30 हो गया, तो 7:3 आ गया। एक सिंपल सा सवाल है जिसमें मेरे को लगता है ना कि पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे सवालों में। आप कहोगे सर अपने इतना कैलकुलेशन कर दिया, ये तो टाइम पास चल रहा है। मैं देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, ये टाइम पास चल रहा है आपको बताने के लिए, अदरवाइज इतना खिचड़ी, ये तो पहले ये चीज़ें लिखने वाली चीज़ें नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन में है तो इनको माइंड में रखो। जो लिखना था आपको ये भी नहीं लिखना था, जो लिखना था यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिखना था, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना था। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करो, ऐसा नहीं कि हाँ एग्जाम इतना डिफिकल्ट है, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है, झूठ मूठ का आपको मैं मतलब बेवकूफ़ बनाऊँ नहीं। क्वेश्चन एग्जाम में जो है ना डिफिकल्ट नहीं आते, मॉडरेट आते हैं। जो बच्चा बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करेगा उसको एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। खुद भी देखो ना यार 50+ कट ऑफ जा रहा है डीवी में सेक्शन 1 के लिए, 60 नंबर का क्वेश्चन ही है। खुद से इमेजिनेशन कर लो क्या चाह रहे हो, 5 इतना आप कट ऑफ देख लो। ठीक है, यहाँ पे अराउंड 80% प्लस जा रहा है कट ऑफ आपका, समझ रहे हो ना। एसएससी में भी 70% के आसपास जाता है, बहुत ज़्यादा जाएगा तो 70% जाएगा, इवन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और कोस्ट गार्ड डीपी यहाँ पे ले जा रहा है आपको 80% प्लस कट ऑफ ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सीधी आ रहे हैं, और जो प्रैक्टिस कर रहा है दबा के सही गाइडेंस जिसको मिल रहा है वो सिलेक्शन ले रहा है। और पिछली बार कई बच्चे हमारे पढ़ के सिलेक्शन ले चुके हैं, तो आपकी बारी है। चलो, एक कॉलेज के सप्ताह के पहले 3 दिनों की औसत उपस्थिति 325 थी, तो 3 डेज की 325 थी ना, तो एवरेज थी, तो एग्जैक्ट कितना हो जाएगा इनका, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 5 15 3 2 6 मतलब 975, और 320 कह रहा अगले 4 दिनों का है, तो अगले 4 दिनों का उसका वैल्यू जो हो जाता है आपका 1280। तो कह रहे हैं चौथे दिन कितने उपस्थित है, तो ये 4 डेज का है एंड ये 3 डेज का है, तो 4 डेज में से 3 डेज माइनस करा लो, 1280 में से 975। पूरा एवरेज यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ा रखा और पेड कोर्सेज में भी मैंने पढ़ा रखा, जो पढ़ लिया होता उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे देखो 10 नंबर देखो, 5 जनवरी 2007 से 18 अप्रैल 2007 की अवधि के लिए 7,300 रुपये पर 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज का दर बताओ। देखो पूरा डेज कितना है ये चीज बताओ, कितना दिन का पूछ रहा है, ये तो कह नहीं रहा कि 2 साल 3 साल 5 साल इतना रुपए तो दे रखा है, कितने साल के लिए पता नहीं चल पा रहा, डेज दे रखा। 5 जनवरी के बाद कह रहा है, तो 5 जनवरी के बाद
ठीक है, 5 जनवरी से कह रहा है, तो कितना तारीख और रह गया, तो 26 दिन जनवरी में रह गया, पूरा फरवरी काउंट कर लो 28 दिन रह गया। मार्च कह रहा है, मार्च में हो जाता है आपका कितना 31 दिन, और अप्रैल में कह रहा है आपसे कितना 18 दिन लेने के लिए, तो टोटल डेज कितना हो जाएगा आपका 103 दिन। ठीक है, तो देखो PRT/100 बराबर क्या होता है SI, तो मूलधन है आपका 7300, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और टाइम कितना है गाइस 103 दिन, और 103 दिन है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 365 से कर देंगे डिवाइड, तब ये साल में बदल जाएगा। 2 दिन का अगर साल में बदलना है तो 2/365 कर दो, ये साल में बदल जाएगा। ठीक है, तो भाई हमने ईयर में बदलने के लिए 103 को ना 365 से डिवाइड मार दिया, डिवाइडेड बाई 100 कर दो, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला में होता है, यहाँ पे डिवाइड मार दो कट जाएगा। और ठीक है, अब इनको हम लोग 365 को कटाएंगे किसी एक टेबल से, अगर कट पाता है तो ये 73 से 5 टाइम में कट जाना है इनको। ठीक है, चलो ये 5 टाइम में कट गया, तो 12 इंटू 103/5, इनको मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 1236/5, तो 5 दूनी 10, 5 6 20, 5 7 35.5, 247.5 आ रहा है क्या, सॉरी 247.2 आ रहा है क्या, ऑप्शन में है। ठीक है, ए में है, तो बिल्कुल भी सही है। अब आगे यही चीज़ है, जाने से पहले मैं कहूँगा कि PDF से हमारी पढ़ के प्रैक्टिस करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सॉल्यूशन के साथ है गाइस, वीडियो सॉल्यूशन से सारे मैथ के, कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। आराम 95% के आसपास हमारा सेम पैटर्न का मैथ आने वाला। ध्यान से सुन लो, मैं खुल के बोलता हूँ। रीजनिंग 100% हमारे PDF के पैटर्न पे आएंगे, डेटा हल्का हल्का चेंज रहेगा, लेकिन पैटर्न मेथड सब सेम रहेगा 100%। साइंस 70 to 80% देखने के लिए मिल जाएगा, 70% तो कोई रोक नहीं सकता, वोकैबुलरी 80% के अराउंड कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, बाकी गाइस इससे पहले प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज लो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हमारी है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, बाकी व्हाट्सअप करके सारी कोर्सेज को आप बाई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो।